इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी मॉडल पेपर 3 के वीवीआई ऑब्जेक्टिव को देखने वाले हैं। इससे पहले मैंने दोस्तों 1 और 2 का करा दिया। अगर आपने नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सभी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही मैं बताता हूं। तो यहाँ पर भी दोस्तों मैं टोटल 100 ऑब्जेक्टिव लाया हूँ, जिसमें से सिर्फ आपको 50 ही बताना है। और अगर आप 100 पढ़ लेते हैं दोस्तों तो 50 तो आपसे कन्फर्म ही बन जाएगा, क्योंकि दोस्तों 100 में सिर्फ आधा ही बनाना है। तो आपको पूरे 5 सेट याद करके जाना है। तो देखिए, ये तीसरा है, 2 का मैंने पहले ही करा दिया। यहाँ पर मैं अभी सेट 3 का शुरू करता हूँ, और जो क्वेश्चन आपको याद हो उसको कमेंट करते चलिएगा। जैसे मैं पढ़ता हूँ, मेरे से पहले आप उसका आंसर बता दीजिएगा। तो देखिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि कौन सी रचना मलेच्छ की है। तो यहाँ पर दोस्तों ये कविता से है, तो आपको बताने की कौन सी रचना है। तो यहाँ पर 3 नहीं है और 1 है, जो कि ऑप्शन दोस्तों सी वाला है, कविता के साक्षात्कार। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मलेच्छ की कौन सी रचना है, तो कविता के साक्षात्कार। आगे पढ़ेंगे कि कहानीकार तिरिच की लाश को जलाने जंगल में किसके साथ गया था। किसके साथ गया था दोस्तों, ये कहानी का है, तो ये दोस्तों थानू के साथ गया था। जंगल में जलाने के लिए थानू के साथ ले गए थे वहाँ पर। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, थानू। जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या था। यहाँ पर दोस्तों इनका पूरा नाम बताना। तो यहाँ पर इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, जीहू कृष्णमूर्ति। ऑप्शन बी वाला, जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम जीहू कृष्णमूर्ति था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है मलिक मोहम्मद जैसी किस परंपरा के कवि है। यहाँ पर बताना दोस्तों परंपरा कि किस परंपरा के वे कवि थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, संस्कृत, सगुन नहीं, यहाँ पर प्रेमा खन्यायक काव्य परंपरा। जो ऑप्शन सी में दिख रहा है आपको, प्रेमा खन्यायक काव्य परंपरा, ये दोस्तों सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए। यहाँ पर अगला बताना कि सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए। तो यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा संत मार्ग, अष्टमार्ग नहीं, पुष्टि मार्ग। ऑप्शन सी वाला सही है। यहाँ पर 5वां का ऑप्शन सी सही है। अगला है कि तुलसीदास के दीक्षा शिक्षा गुरु का क्या नाम था। यहाँ पर दोस्तों देखिए, एक दीक्षा गुरु भी होता है, एक शिक्षा गुरु होता है। तो आपको ध्यान देना है, यहाँ पर वो क्या पूछ रहा है, शिक्षा गुरु के बारे में पूछ रहा है। तो ये दोस्तों रवि नहीं, श्वेत सनातन, हाँ ऑप्शन सी वाला सही है। श्वेत सनातन इसके शिक्षा गुरु थे, और एक दीक्षा गुरु भी होते हैं। तो आपको घबराना नहीं है, अच्छे से याद करना है। सबके हित का वचन कौन कहता है। पाठ के अनुसार सबके हित का वचन कौन कहता है। तो आपको बताना है दोस्तों कि कौन कहते हैं। तो ये दोस्तों कबीर कहते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है कि छत्रसाल दशक में कितने छंद, मतलब यहाँ पर दोस्तों पूछ रहा है छत्रसाल दशक में छंद है, मतलब कितने छंद वो आपको बताना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि इसमें दोस्तों 10 है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला है इनमें से कौन सी पुस्तक प्रसाद जी की नहीं है। देखिए 3 है लेकिन 1 नहीं है, उसके बारे में आपको बताना है। तो बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करते हैं, मार देते हैं, लेकिन आपको देख लेना कि कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर ये तीनों है दोस्तों, और ऑप्शन डी वाला नहीं है, शिवाजी का महत्व। ऑप्शन इसका सही डी हो जाएगा। अगला, सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का क्या नाम था। यहाँ पर दोस्तों हमें पिता का नाम बताना है, सुभद्रा कुमारी चौहान के। तो ठाकुर से ही था इनका, रामनाथ सिंह, हाँ ऑप्शन सी वाला, ठाकुर रामनाथ सिंह। तो आपको पूरा नाम पढ़ के ही बताना है। तो दोस्तों अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर, जो कि इधर है, और उसमें बहुत सारे व्याकरण से भी रहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि चैप्टर बाय चैप्टर PYQ मतलब भी देखना, तो उसका भी दोस्तों मैं बना देता हूँ चैप्टर बाय चैप्टर से। तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं हिंदी व्याकरण का। कौन सी कृति शमशेर बहादुर सिंह की है। यहाँ पर दोस्तों हमें बताना है कि कौन सी कृति है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, मुकुल काल तुझसे होड़ है मेरी। यहाँ पर दोस्तों जो ऑप्शन सी दिख रहा वो सही आंसर हो जाएगा, काल तुझसे होड़ है मेरी। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। जगनानंद माधव मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ था। जगनानंद माधव मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ था। तो यहाँ पर दोस्तों उनके जन्म के बारे में बताना। तो 13 नवंबर 1917 ईस्वी। यहाँ पर दोस्तों 1917 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। गणेश किस संधि का उदाहरण है। तो देखिए ये क्वेश्चन दोस्तों संधि से, मैंने बताया कि इसमें व्याकरण के भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो गणेश किस संधि का उदाहरण है। तो ये दोस्तों गुण संधि का उदाहरण है। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। इत्यादि का संधि विच्छेद क्या है। तो देखिए पहले आपको हलंत वाला देखना। तो एक इसमें है, इन दोनों में नहीं है तो कट जाएगा। 2 गो में है तो देखिए दोनों दोस्तों ऑप्शन एक ही लग रहा है। इत जोड़ आदि दोनों दोस्तों ऑप्शन एक ही है। तो इस स्थिति में आपको क्या करना है कि जैसे देखिए ABCD के अनुसार पहले क्या आता है, ए आता है, फिर बी, फिर सी आता है। तो एगो ए में है और एगो डी में है। तो पहले आपको क्या करना है, जो ए में रहे, जैसे पहले ABCD में ए आता है तो आपको ए मानना है। यहाँ पर दोस्तों सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा।
अगला पर्यावरण किस संधि का उदाहरण है। फिर से हमें दोस्तों संधि से ही पूछा गया, ये भी बताना कि किस में आता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यानी यन संधि में आता है। पर्यावरण किस संधि का उदाहरण है, यन संधि का। आगे हम मनोरंजन किस संधि का उदाहरण है, तो ये मनोरंजन का भी बताना दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, विसर्ग संधि, जो कि ऑप्शन डी में है। चौराहा में समास है, देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, चौराहा दोस्तों संख्यावाचक आ रहा है। चौ माने क्या, 4 दिशाओं वाला चौराहा, तो उसका क्या होता है, द्वंद। नहीं, द्वंद में तो दोस्तों भाई बहन वाला होता है, लेकिन ईद संख्यावाचक वाला में द्विगु हो जाएगा। इसका मैं एक ट्रिक भी बताऊँ दोस्तों, प्ले लिस्ट में आप जाकर चेक कर लीजिएगा हिंदी व्याकरण का। देखिए अगला में द्वंद होगा, क्योंकि इसके बीच में डैश दिया हुआ और उसका अपोजिट है, जैसे रात के दिन, माता पिता, ये सब रहता है दोस्तों, तो द्वंद होता है। ये ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका ट्रिक मैंने बहुत अच्छा से बताया था दोस्तों, अगर आप देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट एक बार चेक कर लीजिएगा हिंदी व्याकरण का, और कैसे याद करना है उसका तरीका भी मैं वहाँ पर बता दिया था। तो अगला है कि रसगुल्ला में कौन सा समास है। देखिए यहाँ पर दोस्तों रसगुल्ला के बारे में बताना, तो क्या हो जाएगा, रस, जो रस से भरा हो गोला उसे रसगुल्ला कहते हैं। तो इसका पूरा अर्थ निकल रहा है दोस्तों, इसलिए तत्पुरुष हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शब्द में समास और संधि होता है। यहाँ पर दोस्तों बताना है कि दोनों किस में होता है, तो जलोष्मा में दोनों होता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शब्द में समास और संधि होता है, तो जलोष्मा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नौकर का विलोम, तो यहाँ पर दोस्तों नौकर का विलोम क्या हो जाएगा, उल्टा बताना, तो नौकर का मालिक हो जाएगा, ऑप्शन नौकर का अधिकारी। देखिए यहाँ पर मालिक नहीं दिया हुआ, इसलिए इसका सही आंसर अधिकारी होगा। सकाम का विलोम, यहाँ पर दोस्तों आप बताना सकाम का विलोम क्या होगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, निष्काम, सकाम निष्काम। अनंत का विलोम, देखिए अनंत माने क्या होता है, अंत करना, तो यहाँ पर दोस्तों उसका उल्टा हो जाएगा, अनंत का सीमित। यहाँ देखिए प्रारंभ भी दिया हुआ, अनंत का प्रारंभ, लेकिन इसका सही आंसर दोस्तों यहाँ ऑप्शन ए होगा, सीमित। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि उर्वरा का विलोम क्या होगा, तो यहाँ पर दोस्तों उल्टा बताना। उर्वरा माने क्या होता है, उपजाऊ, जो खाद उपजाऊ होता है उसे उर्वरा कहते हैं, और जो अन्न उपजाऊ नहीं होता उसे दोस्तों उसर कहते हैं, जो कि ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। घबराहट में कौन सा प्रत्यय है, तो यहाँ पर दोस्तों हमें प्रत्यय बताना है, जो शुरू वाला होता है, यहाँ पर दोस्तों नहीं, लास्ट वाला। प्रत्यय में क्या होता है कि लास्ट वाला आपको बताना होता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आप बोल के देखिएगा, घबराहट, तो क्या आ रहा, आहट। देखिए यहाँ आवट है तो वह तो है ही नहीं दोस्तों, हट है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन ए वाला सही होगा। आप बोल के देखिएगा तो आहट आएगा लास्ट में, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। आगे बढ़ेंगे इधर। 26 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि किस शब्द में आव प्रत्यय नहीं है। यहाँ पर पूछ रहा है दोस्तों कि नहीं है, 3 में है लेकिन 1 में नहीं है, तो आपको बोल के देखना है। देखिए क्या, दिखावा, इसमें दोस्तों आ रहा दिखावा, यानी लास्ट में आवा आ रहा, चढ़ावा में भी आ रहा और भुलावा में भी आ रहा है, लेकिन लावा में नहीं आ रहा है दोस्तों। इसमें आ है लेकिन इसमें आ है, ल है बोलो, तो ये दोस्तों ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नहीं है तो ऑप्शन सी वाला नहीं है। अगला, कनिष्ठ में कौन सा प्रत्यय है। यहाँ पर दोस्तों हमें प्रत्यय के बारे में बताना है, तो कनिष्ठ, देखिए आप बोलेंगे तो इसमें दोस्तों लास्ट में ठा आ रहा, इसमें भी ठा है और इसमें भी ठा है। देखिए इसमें टा है तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कनिष्ठ का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला, कृतदंत, कृदंत प्रत्यय में किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। कृदंत प्रत्यय में किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों आपको बताना कौन सा जुड़ते हैं। विशेषण, सर्वनाम, संज्ञा, तो ये दोस्तों क्रिया जुड़ते हैं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला है पवन का पर्यायवाची नहीं है। देखिए यहाँ पर 3 है लेकिन 1 नहीं है, उसके बारे में बनाते हैं। अनिल, समीर, मारुति, ये दोस्तों तीनों होता है, लेकिन ऑप्शन ए वाला यहाँ पर जो आपको दिख रहा है वो नहीं होता, अनल। अनल में क्या होता है, आग होता है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों हवा के बारे में बताना, पवन में हवा होता है। हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए अभी फिर बता दिया है, यहाँ पर पवन में होता है हवा, हाँ नहीं है, पवन हवा तो दोनों एक ही होता है दोस्तों, लेकिन इसका डिफरेंट दे दिया गया। तो वायु, अनिल, समीर, ये तीनों होता है दोस्तों। देखिए इसमें भी था, तो हवा और पवन दोनों एक ही बात है, सलील इसमें ऑप्शन हो जाएगा, ये नहीं है। उल्टी गंगा बहना मुहावरा का अर्थ क्या होता है। यहाँ पर दोस्तों अभी बताना है कि क्या होता है, परंपराओं के विपरीत कार्य करना। जब परंपराओं के विपरीत कार्य करना, उल्टी गंगा बहना का याद, परंपराओं के विपरीत कार्य करना, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है, आंखें दिखाना मुहावरे का अर्थ का सही प्रयोग। आंखें दिखाना मुहावरे का सही प्रयोग हुआ है। सीता के डॉक्टर को आंख दिखाई, श्याम साहूकार को आंख दिखाई, वह दर्पण में आंख देखता है, राम आंखों से देखता है।
यहाँ पर दोस्तों सही प्रयोग बताना है, आंखें दिखाना का सही प्रयोग बताना है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है। तो देखिए यहाँ पर श्यामू साहूकार को आँख दिखाता, ये वाला हमको सही लग रहा है दोस्तों, बाकी ये तीनों गलत लग रहा है, पढ़कर भी इसे देख सकते हैं। कांटा बोना मुहावरा का अर्थ क्या है? यहाँ पर दोस्तों हमें बताना कांटा बोना। तो देखिए जब कांटा बोना तो हानि पहुँचाना दोस्तों, जैसे कुछ हमारे पैर में कट जाते हो तो बहुत हानि पहुँचाता है, इसलिए इसका सही आंसर बी हो जाएगा। 4 चांद लगना मुहावरे का अर्थ है। तो देखिए इसको आपको पता होगा दोस्तों कि क्या होता है, सुंदरता बढ़ जाना। 4 चांद लगना सुंदरता बढ़ना। कमल का पर्यायवाची है। तो यहाँ पर दोस्तों कमल को हम किन किन रूपों में बोलते हैं उसके बारे में है। तो देखिए पीयूष, जलद, सलद, ये तीनों नहीं होता, जलद। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। अगला अनंत का पर्यायवाची शब्द। यहाँ पर दोस्तों पर्यायवाची शब्द बताना है, तो क्या हो जाएगा, विशेषनाग। हाँ, अनंत का पर्यायवाची शब्द यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, शेषनाग। अगला है कि उपसर्ग का प्रयोग होता है। देखिए यहाँ पर बताना कि आगे होता है कि पीछे होता है। दोस्तों ये भी आपको पूछ लिया, शब्द के प्रारंभ में जो शुरू वाला होता है यही हमारा उपसर्ग होता है, और लास्ट वाला जो होता है दोस्तों वो प्रत्यय होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए में है प्रारंभ वाला हमारा उपसर्ग हो जाएगा। प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग है? देखिए यहाँ पर दोस्तों उपसर्ग पूछा, तो इसमें भी आपको क्या करना, आगे वाला देखना था, बोल के देखना कि प्रख्यात में क्या आ रहा है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रख्यात। देखिए यहाँ पर क्या आधा खा है, लेकिन इसमें पूरा खा है, इसलिए ये नहीं होगा। ये तो ता भी नहीं होगा क्योंकि पा, और ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन एक को बच रहा है दोस्तों, ऑप्शन डी, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो आप शब्द मिला के भी देख सकते हैं, ऐसे ही काट के बनाइएगा। बेझांसी में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो देखिए यहाँ पर भी दोस्तों हमें उपसर्ग पूछा जा रहा है, तो क्या बेन, तो देखिए यहाँ पर तो इन है, ये भी गलत है। बेइन, देखिए यहाँ पर आधा ना है लेकिन यहाँ पर पूरा ना है, इसलिए ये भी कट जाएगा दोस्तों, और ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन ए सही होगा, ऑप्शन ए। प्रतिकूल में कौन सा उपसर्ग है? तो फिर से हमें उपसर्ग ही बताना दोस्तों, तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, शुरू वाला प्रति। ये तो दोस्तों बहुत ही आसान है। वो सदानेरा निबंध किस पुस्तक से लिया गया? यहाँ पर दोस्तों किस कहानी से, मतलब पुस्तक से लिया गया, ये छोटा सा भाग है वो सदानेरा, तो वही आपको बताना है। तो यहाँ पर बोलते क्षण से लिया गया, वो सदानेरा बोलते क्षण से लिया गया। कृष्ण का विलोम है, कृष्ण का दोस्तों उल्टा बताना है, तो क्या हो जाएगा, काला सफ़ेद। ये दोस्तों तो ये पर्यायवाची शब्द होता है, ये शुल्क हो जाएगा, ऑप्शन सी। यहाँ पर विलोम पूछा जा रहा है। स्तुति का विलोम शब्द है, यहाँ पर दोस्तों स्तुति का विलोम यानी उल्टा बताना है, तो स्तुति का क्या हो जाएगा, निंदा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार है, इस पंक्ति में किसके द्वारा लिखी गई? यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है, ये एक पंक्ति है, यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार है, यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? यहाँ पर दोस्तों लेखक के बारे में बताना है, नामवर सिंह नहीं, ये मल्लेज के द्वारा लिखे गया। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जिसका जन्म पहले हुआ यानी बड़ा भाई को हम क्या कहते हैं? छोटा को दोस्तों अनुज कहते हैं और बड़ा को अग्रज कहते हैं। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, अग्रज। छोटा रहता तो अनुज। अगला है जिसके बिना काम ना चले, ना चल सके के लिए एक शब्द है। जिसके बिना काम ना चल सके दोस्तों उसके लिए एक शब्द क्या है आपको वो बताना। तो आवश्यक जरूरी नहीं, ये अपरिचारी हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन वो हो जाएगा। आगे देखेंगे हम 47 नंबर। इधर बोल रहा है क्या कि मुक्ति बोध का जन्म स्थान क्या है? यहाँ पर दोस्तों हमें बताना मुक्ति बोध के बारे में कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म दोस्तों यशोपुर में हुआ था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है कि झंझट शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा। झंझट बताना दोस्तों पर्यायवाची शब्द कि किस किस रूप में हम बोलते हैं। देखिए झंझट होता है दुखी, परेशानी, बवाल, आसानी। तो देखिए यहाँ पर दो को एक जैसा ही लग रहा है, लेकिन इसका जो सही आंसर होगा ई बवाल ज़्यादा सही लग रहा है, झंझट में बवाल। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और अगला में पूछ रहा है यहाँ पर दोस्तों कि डरावना शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? हमें बताना 49 नंबर का क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। डरावना का दोस्तों जो दूसरे भाषा में हम उसको भयानक भी कह सकते हैं। पंचायती राज में क्या खो गया है? यहाँ पर देखिए दोस्तों आपको बताना कहानी से पंच परमेश्वर। पंचायती राज में क्या खो गया, ऑप्शन सी सही हो जाएगा यहाँ पर, पंच परमेश्वर। नीलगाय शब्द में कौन सा समास है? यहाँ पर दोस्तों जो देखिए जो नीलगाय, इसका दोस्तों जब अर्थ निकालेंगे, इसको तोड़ेंगे तो इसका अर्थ निकल जाएगा, लेकिन ये कर्मधारय हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। अगला नवयुवक शब्द में कौन सा समास है? तो यहाँ पर देखिए नवयुवक आ रहा है, यानी नव मने दोस्तों नौ होता तो संख्यावाचक है, तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, द्विगु। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। खोल जाओ।
अगला क्वेश्चन में बोल रहा है कि रस्सी के टुकड़े के रचनाकार कौन है। यहाँ पर दोस्तों हमें बताना रचना के बारे में किसने लिखा है। तो यहाँ पर गाय डी मोपासा हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सेना शब्द है, यहाँ पर दोस्तों स्त्रीलिंग पुल्लिंग बताना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेना कोई वाक्य बनाइए, जैसे सेना अच्छी है, सेना बहादुर है। तो यहाँ पर दोस्तों सेना अच्छी है यानी स्त्रीलिंग में आ जाएगा ऑप्शन ए वाला। कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या है, जैसे देखिए हम मालकिन को मालकिन बोलते हैं, उसी दोस्तों कवि को कावित्री बोलते हैं। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वाला कावित्री, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला, कौन लेखक कांगो के शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, एक प्रधानमंत्री रह चुके हैं। यहाँ पर कौन लेखक कांगो के शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री एवं प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। तो दोस्तों हमें यहाँ पर बताना ऐसा कौन सा आदमी है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो हेनरी लोपेज थे। शिक्षा मंत्री भी थे, वित्त मंत्री भी, प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं ये हेनरी लोपेज। निम्नलिखित में से कौन शब्द शुद्ध है। यहाँ पर दोस्तों हमें शुद्ध वाक्य बताना। तो देखिए परीक्षा में NS होता है, ये वाला हर सही दीर्घ है, आपको ध्यान देना। प्रणाम में ट्वर्गिना होता है, प्रसाद में दोस्तों मूर्धन्य ई वाला सा होता है। यहाँ पर प्रशंसा ही सही होगा, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। रात शब्द है दोस्तों बताना है, यहाँ पर तत्सम तद्भव देशज विशेष है। तो ये दोस्तों रात जो है हम अपने देश में ही बोलते हैं, तो ये दोस्तों तत्सम हो जाएगा, अपने देश की भाषा वाला तत्सम। तो देशज नहीं, यहाँ तत्सम होगा दोस्तों, ऑप्शन ए सही। अगला है कलर की मौत शीर्षक में कलर के का क्या नाम है। यहाँ पर दोस्तों कलर के का नाम बताना कि क्या होता है, उनका नाम क्या था। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है इवान इमिचित्र चेख्को, दोस्तों ऑप्शन ए वाला इमान चिट्री चेख्को ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। कलर की मौत के शीर्षक में कलर का नेम क्या था, तो ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। अगला, द का उच्चारण शब्द स्थान क्या है। देखिए यहाँ पर स्थान पूछ रहा, तो द आपको बोल के देखना है कि द हम कहाँ से मतलब इसका प्रयोग हो रहा है। तो द दोस्तों दंत से बोलते हैं, जब आप द बोलेगा तो आपका दांत छटेगा, यानी इससे बोलने के लिए हम दांत का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला, सुबह हुई इसलिए पक्षी चहक उठे, वाक्य में है। सुबह हुई इसलिए पक्षी चहक उठे वाक्य मतलब कौन सा वाक्य है दोस्तों, इसके बारे में बताना। तो यहाँ पर ये मिश्र वाक्य है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बी बोलो, अकाल पड़ेगी और लोग मरेंगे, वाक्य में है। अकाल पड़ेगी और लोग मरेंगे मतलब कौन सा वाक्य है दोस्तों, उसके बारे में बताना। तो ये दोस्तों संयुक्त वाक्य में आएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला, हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी का माना जाता है। मील का पत्थर दोस्तों उसने कहा था वाला में, तो इसमें है हाँ ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा 63 का। अगला है कि निम्न में सार्वनामिक विशेषण है, निम्न में सार्वनामिक विशेषण, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऐसा आदमी नहीं देखा। ये वाला जो ऑप्शन ए है ऐसा आदमी नहीं देखा, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला, प्रेम शब्द का विशेषण है, तो प्रेम का दोस्तों विशेषण बताना है। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो प्रेम का प्रेमी हो जाएगा, जैसे भारत का भारतीय होता है वैसे प्रेम का प्रेमी हो जाएगा। अगला, रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा तुम पढ़ती लिखती नहीं हो। देखिए ये दोस्तों कहानी के बीच से पूछा गया, तो ये जब लेखक आए थे शीर्षक कहानी में, तो दोस्तों यहाँ पर लेखक ही ने उन्हें से पूछे थे कि आप पढ़ती लिखती नहीं हो। तो ये दोस्तों ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। आगे देखेंगे इधर हम बहुत सारा क्वेश्चन अभी, और जो आपको याद हो उसको दोस्तों पहले ही कमेंट कर दीजिए, मेरे बताने से पहले ही कमेंट कर दीजिए, क्योंकि मैं थोड़ा रुकता हूँ ताकि आपकी आंसर आप दे सकें। तो यहाँ पर अगला देखेंगे नक्चली शब्द में प्रत्यय। यहाँ पर दोस्तों हमें प्रत्यय के बारे में बताना, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नक्चली शब्द में प्रत्यय यानी पीछे वाला दोस्तों ची यानी ची। यहाँ पर देखिए अच्छी भी है लेकिन इसमें आ नहीं, बी नक, ये भी गलत, ये भी गलत, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसके बाद आपको बताना है यहाँ पर महिमा शब्द में प्रत्यय, दोस्तों इसमें भी दोस्तों हमें प्रत्यय बताना। तो महिमा आपको बोल के देखिए कि लास्ट में क्या आ रहा है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या आ रहा है, महिमा ईमा। देखिए आ तो इसमें है ही नहीं, तो ये नहीं होगा, ये दोस्तों ऑप्शन सी वाला होगा। अगला, एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था। दोस्तों जो पत्र था वो किसके लिखे थे, तो भगत सिंह, लेकिन किसके लिए लिखे थे उसके बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा था, सुखदेव के लिए लिखे थे, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। रात शब्द है कौन सा दोस्तों हमें बताना। फिर से एक क्वेश्चन आ गया तत्सम तद्भव, तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, तद्भव नहीं, ये दोस्तों ऑप्शन ए में था हाँ तत्सम। अगला है कि सरैया मान ताल का जल कैसा, तो ये भी दोस्तों कहानी से ही
यानी चंचल, स्थिर, गहरा, गंदा। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी वाला हो जाएगा, स्थिर। सरैया मन ताल का जल है स्थिर। सिपाही की माँ एकांकी में कथा वस्तु है, मतलब दोस्तों किस वर्ग का वर्णन किया गया उसके बारे में बताना। निम्न वाला सही होगा, निम्न मध्यम वर्ग के। तो यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है दोस्तों, उच्च मध्यम निम्न नहीं, निम्न मध्यम के थे। मुझे याद है कि निम्न में था वो। जयसी का जन्म स्थान है, यहाँ पर दोस्तों जयसी का जन्म स्थान क्या है उसके बारे में बताना। तो यहाँ पर जायस को जयसी, देखिए जायस है तो जायस में ही, कब्र कमेटी, कब्र कमेटी यानी ऑप्शन सी वाला अमेठी में जन्म हुआ था उनका। आकाश पाताल एक करना मुहावरे का अर्थ है। आकाश पाताल एक करना मुहावरे का अर्थ है दोस्तों। यहाँ पर जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, कठिन परिश्रम करना। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला मुट्ठी में करना मुहावरे का अर्थ है। मुट्ठी में करना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वश में करना। किसी को मुट्ठी में करना यानी उसको अपने वश में करना। और इसमें जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों वो कविता से रामभेती गो खरिकनी में बछड़ा हित पाई, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है। यहाँ पर दोस्तों बताना कि किससे लिया गया। तो देखिए ये सूरदास के जो पद है उस कविता से लिया गया दोस्तों ये पंक्ति। अगला है कि नाभादास जी किस धारा के संत थे। यहाँ पर दोस्तों आपको बताना किस धारा के संत थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बौद्ध वैष्णव दर्शन के। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, सी, ऑप्शन सी वैष्णव दर्शन के थे। अगला छत्रसाल दशक में कितने छंदों का महाराजा छत्रसाल की वीरता का योगदान किया गया। यहाँ पर दोस्तों बताना हमें छत्रसाल की वीरता का योगदान किया गया कितने छंद। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर 10, 52, 59। तो इसका जो यहाँ पर 10 छंद हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी वाला। इतने पास आने शीर्षक संकलन किस कवि द्वारा लिखा गया। तो किसके द्वारा लिखा गया दोस्तों उसके बारे में बताना है। हमारे पास 4 ऑप्शन दिया गया है, विनोद कुमार शुक्ल, ज्ञानेन्द्र वसुक वाजपेयी, शमशेर बहादुर सिंह। तो इसका जो सही आंसर होगा वो शमशेर बहादुर सिंह हो जाएगा, इसके द्वारा ही दिया गया लिखा गया था। घुटने टेकना मुहावरे का। देखिए हम जब घुटने कब टेकते हैं, जब कोई दोस्तों हार मान जाता है तो हम घुटना टेकना मुहावरा का होता है हार मानना। तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन। देखिए एक शिक्षा गुरु होते हैं, एक दीक्षा गुरु होते हैं, तो इस पर आपको ध्यान देना क्योंकि दोनों आते रहता है, बहुत बार पूछा भी गया। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो नहरीदास होगा दीक्षा गुरु में। अगला खरा शब्द का विलोम है। यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, खरा का विलोम यानी उल्टा बताना। तो खरा माने होता है खट्टा, इसका हो जाएगा मीठा। पंचवटी में कौन सा समास है। तो देखिए इसके शुरू में देखिए संख्यावाचक आ रहा है यानी पंच, तो संख्यावाचक वाला क्या होता है द्विगु। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। समाज का विशेषण है, तो यहाँ पर दोस्तों समाज का सामाजिक हो जाएगा यानी ऑप्शन बी। जैसे भारत का भारतीय, तो ऑप्शन यहाँ पर 85 का क्या हो जाएगा ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। इसके बाद और भी क्वेश्चन है तो मैं सभी को ख़त्म कर देता हूँ इसी वीडियो में। अगला क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ कि अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का। अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर हो जाएगा 24 करना, अपना काम निकालना और चालाकी करना, मूर्ख बताना। तो दोस्तों आपको सभी ऑप्शन एक बार पढ़ लेना। अपना काम निकालना, उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ होता है अपना काम निकालना। जिसने गुरु से दीक्षा ली हो एक शब्द के लिए कहा जा सकता है ये दीक्षित। यहाँ पर दोस्तों शिक्षा नहीं है, देखिए अब देखिए यहाँ पर दीक्षा है तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा दीक्षित। अगर शिक्षा रहता तो यहाँ पर शिक्षित हो जाता। अगला उसने कहा था कहानी के नायक कौन है। मतलब मेन पात्र दोस्तों जो इसके हीरो थे उसने कहा था वो लहना सिंह था, प्रेम के बलिदान में जो मर गए थे। तो दोस्तों लहना सिंह। हाथ पैर में कौन सा समास है। देखिए यहाँ पर बीच में डैश है और हाथ पर यानी अपोजिट आ रहा है तो ये द्वंद्व होगा ऑप्शन ए। इसका ट्रिक दोस्तों मैंने बता रखा है। तुलसीदास किस काल के कवि हैं, बताना दोस्तों किस काल के कवि। तो ये भक्ति काल के कवि है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। संयुक्ता स्वयंवर की रचनाकार है। यहाँ पर दोस्तों बताना कि संयुक्ता स्वयंवर किसने लिखा था। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है दोस्तों श्रीनिवास दास, वो वाला सही है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था। यहाँ पर दोस्तों उनके जो लड़के का नाम था बोधा सिंह था नाम, उनके लड़के का नाम। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम बोधा सिंह था। उसने कहा था अभी ना जाने कितने मिलो इस देश की जनता को जाना है। ये दोस्तों जो बात बोले हैं वो किसने बोला उसके बारे में बताना। किसने कहा था अभी ना जाने कितने मिलो इस देश की जनता को जाना। तो ये दोस्तों हमारे नेहरू जी ने बोला था, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू जी। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है, मतलब कौन लिखे हैं दोस्तों उसके बारे में बताना।
तो संस्कृति के 4 अध्याय ये दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर लिखे, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला कौन सी पुस्तक अज्ञे की है, यहाँ पर बताना है कि कौन सी पुस्तक अज्ञे की है। यहाँ पर दोस्तों 3 नहीं है 1 है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हरी घास पर छानभर, ऑप्शन सी वाला जो है वो अज्ञे जी का है। प्रताप के संस्थापक संपादक कौन थे, यहाँ पर दोस्तों अब संस्थापक संपादक, हाँ तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए गणेश शंकर विद्यार्थी थे। प्रताप के जो संस्थापक थे गणेश शंकर विद्यार्थी थे, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। गांधी जी के चंपारण कब आए थे, गांधी जी चंपारण में कब आए थे, तो आपको बताना दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी यानी 17 अप्रैल 1917 में आए थे। हाँ अप्रैल 1917 ईस्वी में आए थे, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सिपाही की माँ एकांकी के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही थी, दोस्तों ये जो सिपाही की माँ है उसमें वर्णन किया गया था कि लड़ाई दोस्तों यहाँ पर जापान में हो रही थी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नहीं, इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन बी होगा, बर्मा में। कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की नहीं है, तो यहाँ पर दोस्तों 3 है और 1 नहीं है, उसके बारे में बताना। तो इतिहास और आलोचना नहीं, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दलित साहित्य का सौंदर्य के लेखक है, दलित साहित्य के सौंदर्य का लेखक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि। दलित साहित्य के सौंदर्य के लेखक है ओम प्रकाश वाल्मीकि। तो इस वीडियो में मैंने 100 VBI ऑब्जेक्टिव को बता दिया दोस्तों। अगर इसके पहले 1 और 2 का भी देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और चैप्टर वाइज देखना चाहते हैं तो उसका प्लेलिस्ट चेक करें, आपको मिल जाएगा सभी चैप्टर बाय चैप्टर, हिंदी व्याकरण का भी। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सारे दोस्तों ग्रुप में शेयर करें।